हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं एलटीपी कैलकुलेटर में कौन सी खतरे की घंटी मुझे दिखाई दे रही है। मैं इन डिटेल्स में एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं आपको। और आपको यहाँ पर जो है वो चार्ट के अंदर भी हम लोग जैसे पुराने तरीके से मार्केट को एनालाइज करते थे, जब क्रैश आने वाला होता तो लेवल्स को निकालने के लिए हम लोग जो है वो एनालिसिस इस तरीके से किया करते थे। वो भी मेथड में आज आपको सिखाने वाला हूँ और मार्केट का इन डेप्थ एनालिसिस और कौन से स्टॉक जो है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, जिसके अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हो। निफ्टी के अंदर कैसे पोजीशंस बना सकते हो वो हम लोग इन डिटेल्स में यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। अगर आपको आगे के भी वीडियो जो अगर चाहिए स्टॉक के अंदर के, तो फिर आप मुझे चैनल को फॉलो कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आपको जो आने वाले स्टॉक्स के एनालिसिस के जो वीडियो, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी जो मल्टी बैगर हो सकती है, उसके वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर हमेशा मिलते रहेंगे, मिल जाने वाले हैं। मार्केट अभी बहुत अच्छा करेक्शन में चल रहा है। अभी क्या ट्रेड करना है और आने वाले टाइम में क्या ट्रेड करना है वो भी एनालिसिस में डेली आपको प्रोवाइड कराने वाला। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है, मेंटरशिप अगर आपको चाहिए और सारी स्ट्रैटेजीज को अगर आपको सीखना है एलटीपी कैलकुलेटर के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग करना, स्टॉक के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना, या फिर इस तरीके से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना आपको सीखना है, एलटीपी कैलकुलेटर में पूरा सिखाता हूँ। ऊपर कम्युनिटी बैच का नंबर चल रहा है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप मुझे मैसेज करके कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये एक मेंटोरिंग प्रोग्राम होगा जहां पर मैं आपको सारी चीजें जो है वो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के अंदर सिखाने वाला हूं। तो ठीक है, हम लोगों को खतरे की घंटी जो है ना वो अभी दिखाई देने लगी है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए डेटा के अंदर जो मुझे दिखाई दे रहा है उसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर। बाकी सारी चीजें हम लोग बाद में करेंगे और किस तरीके का डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है हम लोग इन डिटेल में बात करते हैं। देखो, मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आया, डेफिनेटली नो डाउट एक डाउनफॉल आया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो डाउनफॉल था काफी क्रूशियल फॉल ये था ऊपर के लेवल पर, जो कि 25,000 के ऊपर का हाई लगाया। मैंने 23,700 से आपको टारगेट दिया था कि हाँ ये 25,000 टच करेगा। अब यहाँ से एक डाउनफॉल, शार्पली सेलिंग जो है वो हम लोग को दिखी और ये फर्स्ट पुल बैक हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट पुल बैक के बाद आज का जो ट्रेड था ना वो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न जो है कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं इंडिकेटर का काम हम लोगों को बाद में इसको हाइड कर देते हैं। अगर प्राइस एक्शन का अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं ऊपर से एक डाउनफॉल आया, अगेन एक पुल बैक आया। कल भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था। ठीक है, इसके अंदर एक और बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, यहाँ से लेकर के ये डबल जो बॉटम है वो लगना स्टार्ट हो चुका है। अब इसका कंफर्मेशन कब आएगा? जब हम लोग 24,400-500 के ऊपर जब हम लोग क्लोजिंग करने लगेंगे, ऊपर की तरफ सस्टेन करने लगेंगे, तो हम लोगों को एक यहाँ पर जो है वो कंफर्मेशन आएगा कि मार्केट में बॉटम जो है वो यहाँ पर लगता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट लेकर के मार्केट यू टर्न लेता हुआ भी दिखाई दे सकता है। दूसरा एक एनालिसिस, अगर मार्केट गिरा तो क्या करना है। ठीक है, मार्केट अगर गिरेगा, अभी देखो वन डे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको एनालिसिस करके दिखा रहा हूं ये कि मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट कौन सा रहेगा। अगर ये सपोर्ट यहाँ का टूटा, मार्केट में आप देखो ऊपर का टॉप लगा करके बॉटम पर क्लोजिंग कर रहा है। आप प्राइस एक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। मार्केट में जब भी प्राइस निफ्टी की डे लो पर जाकर के क्लोज करती है ना, तो वहां पर निगेटिव सेंटिमेंट्स दिखा रहा है। या फिर एक डे लो लगाया मार्केट ने, सपोज करो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आया और ऊपर जाकर के क्लोजिंग कर रहा है। मार्केट में ओपनिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, मार्केट के अंदर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती। तो निगेटिव क्लोजिंग ये करना स्टार्ट कर चुका है। हो सकता है एक दो दिन यहाँ पर वेट भी कर जाए, लेकिन जैसे ही ये 50 डे ईएमए का ब्रेकडाउन आएगा नीचे की तरफ, तो आप नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रख सकते हो 23,500, 23,300, 23,200 का टारगेट आपको 101% देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस टारगेट को आप 23,500 तक मान के चलना, अगर ये लेवल ब्रेकडाउन आया तो। ठीक है, अब देखिए ये किस तरीके से खतरे की घंटी है। एलटीपी कैलकुलेटर को थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैंने आपको 25,000 का टारगेट किस तरीके से और कैसे दिया था। ओपन इंटरेस्ट का जो क्या बोलते हैं हम लोगों को, ओपन इंटरेस्ट का जो झुकाव था, ठीक है ना, जहां पर ओपन इंटरेस्ट का जो झुकाव होता है वहां पर हम लोगों को वो खतरे की घंटी दिखाई देती है। अब देखो ओपन इंटरेस्ट चेंज हाईएस्ट कहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट जो है वो यहाँ के पुट राइटर निकल करके यहाँ पर जाकर के बैठ रहा है, जो कि 23,500 का
लेवल है। अब इसको किस तरीके से रीड करना है क्या नहीं, हम लोग कम्युनिटी बैचेस के अंदर बहुत अच्छे से मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। 2500 रुपीज के अंदर इससे बेस्ट प्रोग्राम आपको नहीं मिलने का। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग सब कुछ सीखते हैं वहां पर। अब देखो डेटा क्या बोल रहा है यहाँ पर, वीक टूवर्ड्स बॉटम ये बता रहा है। हाँ, इसका वॉल्यूम जो है वो 24,000 से लेकर 24,200 तक वीक टूवर्ड्स टॉप जरूर बता रहा है। हो सकता है यहाँ से एक रिवर्सल आए, 24,100 24,200 तक का एक रिवर्सल हम लोगों को फिर से मार्केट के अंदर देखने के लिए मिल भी जाएगा। लेकिन जो ओपन इंटरेस्ट जो है वो शिफ्ट होने की कोशिश कहाँ पर कर रहा है, 23,500 के लेवल पर। यानी कि ट्रेडर्स को अब ये लेवल सिक्योर लग रहा है, ना कि 24,000 का। तो 24,000 का अभी भी ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सपोर्ट है, लेकिन सपोर्ट जो है वो कमजोर बनता जा रहा है बॉटम की तरफ, और 23,500 का लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग नंबर्स की बात करें तो 2,15,000 के करीब करीब ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है, और 2,62,000 के करीब करीब यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर नहीं है। जैसे जैसे ये ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा वीक टुवर्ड्स बॉटम का, यहाँ पर ध्यान रखना 81.98% है। ये नीचे की तरफ मार्केट के लिए सपोर्ट का लेवल जो है वो कमजोर दिखाता जाएगा। अब इस पे सोने पे सुहागा कब होगा आपका, जब यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो भी नीचे की तरफ वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे, तब आपको समझ जाना है कि हाँ ये मार्केट जाने के लिए अभी तैयार है। 23,500 का लेवल आपको मिल सकता है, जो कि 24,100 का पॉइंट 200 के पॉइंट से आप जब सेलिंग करोगे तो हम लोगों को 23,500 तक उसको सेल करना है। अब आपको दिक्कत इस बात की है कि सेलिंग कैसे करेंगे, आप लोग कॉल में सेल करोगे या पुट में सेल करोगे, नहीं करना है। ठीक है, आपको सीधा सीधा निफ्टी का फ्यूचर जो है वो शॉर्ट कर देना है। मेरी एक स्ट्रैटेजी है, आप लोगों ने शायद उसको देखा नहीं होगा, परखा नहीं होगा। 13 डे और 5 डे के मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, और कम्युनिटी बैच के अंदर भी यही स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त जो है वो यहाँ पर काम करती है। अगर आप यहाँ पर इसको देखें कि मार्केट में एक आज पुल बैक आया, सिंपल तरीके से एक मार्केट में गैप अप ओपनिंग थी, बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग की, ऊपर की तरफ गया, ये कैंडल एक बहुत अच्छा निगेटिव कैंडल बन रहा था। अगर इस लेवल को सस्टेन करके ये यहाँ पुल बैक से ऊपर की तरफ जाता तो हम लोग इसको पॉजिटिव मान सकते थे, लेकिन इसने एम पैटर्न बना दिया। यहाँ पर आप देखो ये क्लियर कट एम पैटर्न है, और यहाँ कहीं पर इस कैंडल में आपको सेलिंग का ट्रेड जो है वो आता था। यहाँ पर 100 पॉइंट से लेकर 150 पॉइंट के अराउंड आपको एक टारगेट मिला। उसके बाद एक फर्स्ट पुल बैक आया, उसके बाद जो मार्केट नीचे की तरफ डाउनफॉल हुआ है, बहुत जबरदस्त यहाँ पर आपको फॉल जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। देखिए, अगर आप पोजीशन को होल्ड नहीं करोगे तो आपको उतना ही छोटा सा प्रॉफिट होने वाला है। देखो 300 पॉइंट का ये फॉल था फ्यूचर्स के अंदर, बहुत जबरदस्त 25 से 40,000 रुपए के आसपास का ये फॉल आप लोगों को कैच करने के लिए मिलता है, अगर आप 150 क्वांटिटी भी ट्रेड करते। डेट टू नहीं 4 to 5 लाख के अराउंड कैपिटल, 4 to 5 लाख 6 लाख का कैपिटल लगता है इसके अंदर, फ्यूचर्स के अंदर। इसको शॉर्ट करो। अभी क्या होगा, अभी दो तरीके से ट्रेड यहाँ पर होने वाला है। ये जो लेवल है ये फिर से अगेन रेजिस्टेंस का ही काम करने वाला है। यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है तो ज्यादा ये पुल बैक, बहुत बड़ा पुल बैक नहीं होना चाहिए, ना कि यहाँ तक लेकर के जाना चाहिए मार्केट को। ये पुल बैक जो होगा ये अभी छोटा पुल बैक होने वाला है, 100 तक जा सकता है या फिर 200 तक मैक्सिमम, यहाँ तक इस लेवल तक ये पुल बैक आ सकता है। यहाँ से जब ड्रॉप करेगा मार्केट तो फिर ये निगेटिव सेंटिमेंट्स में जा चुका होगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन भी इसका ब्रेकआउट अभी आने वाला होगा, तो ये बहुत अच्छा आपको यहाँ पर बताएगा। ठीक है, इस तरीके की ट्रेंड लाइन जो है वो अभी आप ड्रॉ कर लो, यहाँ पर आपको ये ट्रेंड लाइन जो है वो बहुत अच्छा काम आने वाली है। ठीक है, आरएसआई की अगर मैं बात करूँ तो वन डे के अंदर हम लोग आरएसआई को फॉलो करने वाले हैं। आप अगर देखोगे आरएसआई जो है वो वन डे के अंदर यहाँ पर 13 के नीचे हम लोगों को मिलना चाहिए। 13 के नीचे से एक बड़ा पुल बैक जो है वो आने की पॉसिबिलिटीज है। मार्केट अगर ब्रेकडाउन करता है और यहाँ तक 23,500 के लेवल तक गिरता है तो ये डेफिनेटली आपको 13 के नीचे मिलेगा आरएसआई, और यहाँ से जो है फिर आप लोगों को एक शार्प रिकवरी आती हुई देखने के लिए मिल सकती है। और वो जो रेजिस्टेंस लेगी इस ब्रेकआउट तक का रेजिस्टेंस होगा, या फिर ये थोड़ा सा भावनाओं में बह करके 24,200 तक का एक रिट्रेसमेंट जो है वो हम लोगों को दिखा सकता है मार्केट। तो ये एक आपके लिए फिर से अगेन एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी कि आपको 13 आरएसआई के नीचे अगर मिल रहा होगा तो वहां से रिवर्सल ढूंढना स्टार्ट करो। एंट्री क्या होगी, एग्जिट क्या होगी, ये सब कुछ इन डिटेल्स में हम लोग कम्युनिटी बैच के अंदर बात करते हैं। आपको मैंने जस्ट लेवल दे दिया, आपको स्टॉक का मैंने बोला था कि मैं आपको स्टॉक जो है वो बहुत अच्छे स्टॉक जो है वो सजेस्ट करूंगा। अभी आपके लिए एक स्टॉक का एनालिसिस हम लोग करते हैं। ये देखिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा,
कि आप लोग इसके अंदर बाइंग करो ही करो, ठीक है। ये मैं एनालिसिस आपको प्रोवाइड कर रहा है, बाकी आप अपने रिस्क और अपने हिसाब से इसको देख सकते हो, ठीक है। मेरे लिए अभी इसके अंदर मैं अगर आपको एनालिसिस सिखाना चाहूँ या फिर करके दिखाना चाहूँ तो इंडिया मार्ट है, ठीक है। इंडिया मार्ट एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और आज के तारीख में भी इसमें 2700 की लेवल का बहुत अच्छा एक सपोर्ट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। बिल्कुल मार्केट 2700 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा ये बहुत नीचे नहीं गया। लेकिन अगर ये आपको 2500 के लेवल पर अगर कहीं पर मिलता है, ठीक है ना, 2500 से लेकर 2400 के लेवल पर, खैर ये आएगा नहीं आएगा वो हम लोगों को नहीं पता, यहाँ से भी घूम सकता है या फिर 2500 से भी घूम सकता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस है कि ये 2500 से यहाँ पर घूमता हुआ दिखाई दे। अगर बहुत निगेटिव मार्केट होगा तो फिर ये नीचे आपको 2400 पे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन एक इंडिया मार्ट जो है वो आपको यहाँ पर बाइंग के लिए मेरे ख्याल से उस लेवल पर 2500 के लेवल पर एक 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस के सामने आपको रखना चाहिए, ठीक है। इंडिया मार्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें इंडिया मार्ट का तो डेटा भी हम लोग रीड कर लेते हैं। बहुत कम स्टॉक मैं आपको दूंगा, लेकिन बेहतरीन स्टॉक जो है वो आपको होने वाले, ठीक है। इसका डेटा इतना कुछ खास नहीं है, बहुत एलटीवी कैलकुलेटर का डेटा ये बहुत बुरा दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन ओपन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 2700 और 2700 का लेवल और नीचे 2500 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा इसमें बाइंग के लिए। वैसे फिलहाल के लिए 2700 का ही लेवल है, और कॉल राइटिंग इसमें आप देखो कॉल राइटिंग हो नहीं रहा है, ठीक है ना। आप अगर इसके अंदर देखोगे कॉल राइटिंग हो नहीं रहा है। कॉल राइटिंग कहाँ पर है, 2900 के लेवल पर है ना, 2800 2700 के लेवल पर पुट राइटर खड़े, तो ये मुश्किल है लेवल ब्रेक करना। अगर फिर भी मुश्किल लेवल ब्रेक करके नीचे की तरफ जाता है 2600 से आप एक बार ट्राई कर सकते हो बाइंग करने का, ठीक है। और 2500 पे गया तो 2500 से एक बार फिर आपको बाइंग करने का ट्राई करना है, 2 बार आपको बाइंग करने का ट्राई करना है। यहाँ पर एक बार 2600 पे आने के बाद आपको बाइंग करना है, और उसके बाद 2500 पे आने के बाद उसको बाइंग करना है, ठीक है। 2600 का एसएल हिट होगा, 10 से 15 रुपए का एसएल रहेगा। 2600 का एसएल अगर हिट हुआ तो ये बॉटम पे आएगा, तो 2500 के लेवल पर एक बार फिर से बाइंग की कोशिश हम लोग करेंगे। हमारे हाथ में क्या है कि बाइंग की कोशिश करते रहना। बाइंग किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हम लोगों को इस तरीके से यहाँ इसके अंदर बाइंग जो है वो करनी पड़ेगी। अब देखो लेट्स से इमेजिन करो कि यहाँ पर इस तरीके से ये बाइंग के अंदर जा रहा था, अचानक से यहाँ पर आकर के एसएल हिट करके फिर ऊपर की तरफ भागा। यहाँ पर हम लोग बाय करेंगे, नीचे स्टॉप लॉस डालेंगे। अब जैसे इमेजिन करो 2600 के लेवल पर ये आता है और 13 और 5 के मूविंग एवरेज को इस तरीके से ये क्रॉस करता है, तो यहाँ पर हम लोग बाय कर सकते हैं, नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो उसको 2600 के लेवल तक देखते रहना है, उसको बाय नहीं करना है, ठीक है। और बीच में से भी कई अगर 13 और 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा होगा तो फिर भी आप उसके अंदर बाय कर सकते हो। फिलहाल के लिए आज के लिए एक ही स्टॉक काफी है, ठीक है। इसी को देखो, आप ऑब्जर्व करो। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो पूरा मैं बढ़िया से आपका पोर्टफोलियो का लिस्ट बना करके दे सकता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और ऐसे ही डेली वीडियोस मेरे देखते रहो। कभी भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक जो है वो मैं दे सकता हूँ। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।